रंग भरी आंवल एकादशी की कथा। यह कथा देती है समृद्धि और शुभ वरदान। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको रंग भरी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माँ गौरा पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष को एकादशी तिथि को आंवल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसका एक नाम रंग भरी एकादशी भी है। ऐसी मान्यता है जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। 20 मार्च को आंवल की या रंग भरी एकादशी व्रत है और अगले दिन यानी कल 21 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अब सुनाने जा रहे हैं आपको रंग भरी यानी आंवल एकादशी की व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आंवल की एकादशी के प्रति बहुत ही गहरी आस्था थी। एक बार शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आंवल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आंवल एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश को वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कथा कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तो बोलिए भगवान गौरी शंकर की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। कथा संपन्न हुई। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ से फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।